तो रामकली ने किसी वर्ष के प्रथम सप्ताह में 50 रुपए की बचत की। बचत तो आप जानते हो क्या होती है, तो थोड़े पैसे बचाना। एक हफ्ते में उसने कितने रुपए बचाए? 50। और फिर अपनी साप्ताहिक बचत 17.5 रुपए बढ़ा दी। मतलब अगले हफ्ते में जितनी बचत की वो पहली वाली बचत से 17.5 रुपए ज़्यादा थी। यानी कितने हुए? 67.5। समझ में आ रहा है? 17.5 रुपए उसने ज़्यादा बचाए अगले हफ्ते में। 50 तो बचा ही नहीं, तो अगले हफ्ते में कितने बचे? 67.5 रुपए, है ना। फिर nवें सप्ताह में, n क्या है? n हमें ज्ञात करना है। पहला दूसरा n कोई होगा सप्ताह, 8वां 9वां 12वां 15वां 18वां कोई सप्ताह होगा जिसमें उसकी कुल बचत जो थी, उसकी बचत जो है साप्ताहिक कितनी हो गई? 207.5। तो देखते हैं उत्तर। प्रथम सप्ताह की बचत बताओ। प्रथम सप्ताह की बचत है 50। द्वितीय सप्ताह की बचत द्वितीय सप्ताह की बचत है 50 और 17.5 और जोड़ दो, कितनी हो गई? 67.5। अब आया तीसरा हफ्ता, वो कितनी हो जाएगी? जितनी हुई थी दूसरे सप्ताह में उससे कितने रुपए बढ़ जाएगी? 17.5। कितनी होगी? 5 और 5 10, 7 7 14 और 1 15, 6 और 1 7। ऐसे ही वो बचत करती गई और करते करते उस स्थिति में पहुंच गए जब उसकी बचत कितने रुपए हो गई? 207.5। तो रामकली की साप्ताहिक बचत कैसे? सप्ताहवार निम्न हुई। पहले हफ्ते में कितने रुपए बचे उसके? 50। दूसरे हफ्ते में कितने रुपए हो गए? 67.5। तीसरे हफ्ते में कितने हो गए? 85। और पता नहीं कितने हफ्ते तक उनका बचत करी। किसी हफ्ते में जाकर उसकी बचत हो गई कितनी? 207.5। और ये जो हफ्ता था जिस हफ्ते में इसकी बचत, लाइट ऑन करो बेटा, लाइट ऑन करो। किधर वाले और ही बोर्ड है कोई? जो एमसीबी ऊपर करके आओ, लाइट होगी, ठीक है। वहाँ कह देना कि एमसीबी ऊपर कर देगा, लाइट नहीं जल जाएगा। चलिए, तो साप्ताहिक बचत हमने क्रमवार लिखी। ये पहले सप्ताह की थी, दूसरे की, तीसरे की, और ये nवें की। तो एक तरह से क्या बन गया? समांतर श्रेणी। क्यों बनी समांतर श्रेणी? दो, अगर ये पहला पद पहले सप्ताह की इनकम को पहला पद और दूसरे को दूसरा पद और तीसरे वाले को तीसरा पद करूँ, तो जब दूसरे पद में से पहला पद घटाओगे तो भी 17.5 है, और तीसरे पद दूसरा घटाओगे, क्योंकि जितने भी हफ्ते होंगे वो लगातार 2 हफ्तों के बीच में जो अंतर आएगा पैसों का, वो कितने रुपए आएगा? 17.5। समझ में आ गई बात? उपरोक्त श्रेणी क्या है? एपी है, जहां प्रथम पद कितना है और सर्वांतर कहते हैं डी को। कैसे निकलता है? दूसरे पद में से पहला पद हटाएं, या तीसरे पद में से दूसरा पद हटाएं, और ये बराबर आना चाहिए। वो बराबर आ रहा है, कितना आ रहा है? ए का मान पता लग गया हमें 50, बी का मान पता लग गया 17.5, और nवां पद पता, क्योंकि nवें हफ्ते में, n क्या हमें नहीं पता, nवें हफ्ते में जाके जो पैसे थे उसके वो 207.5 हो। तो nवां पद an बराबर क्या होता है? a प्लस nवां पद है 207. ये कितना है? 50. n तो हमें ज्ञात करना है, और d कितना है? चलिए चलिए, तो 207 इधर घटेगा आगे 50, क्योंकि प्लस वाला इधर जाकर माइनस में ये आ जाएगा। घटाओ कितना आ गया भाई? 50 में 50 में 0 आ गया, क्यों? ये 207.50 है, तो 50.00 बनेगा। बच्चे का कितना आ गया?
10 × 5 या 5 कितना है 157। ये गुणा कर रहा है, इधर आके क्या करेगा? दशमलव से दशमलव कट जाएगा। 25 का पहाड़ा आता है किसी को? आता है नहीं आता है तो 5 से 2 बार काटो। 25 का आता है तो 1 बार में बन जाएगा। ठीक है, 25 सत्ते 25 छिक्का 150 होता है, और 25 छिक्का 150 और 25 या 7 दिन तक n बराबर आ गया 9 + 1 कितना आ गया? आपसे इसके n का मान, ठीक है, ये तो भाई n ज्ञात कीजिए कितना आ गया 10, ये आपका, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। ये 17वां सवाल बहुत ही महत्वपूर्ण विशेष सवाल है। अंत से 20वां पद क्या है? और हमारे पास जो फॉर्मूले होते हैं वो कहाँ से होते हैं? प्रारंभ से। अरे प्रारंभ से तो याद करते हैं, पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद। अब हमें कहाँ से याद करना है? बारिश ना आएगी बेटा, बारिश नहीं आएगी, इसे रख दो नीचे। अच्छा लाइट बढ़ रही है, साइड में नहीं है लाइट?